ये मेहराब बने हुए, यहाँ पर मेहराब बने हुए। आखिरकार उनको दफन क्यों नहीं करा गया बहादुर शाह जफर साहब को? तो उनकी यहाँ पर जगह बनी हुई है जो मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ से एंट्री गेट है इस किले की और काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में इस में किला है और रास्ते ऊपर जाने के यहाँ से भी है। और ये है आखिरकार बहादुर शाह जफर की क्या मजबूरी रही होगी जो यहाँ पर दफन नहीं हो पाए। आइए डालते हैं इनके इतिहास के ऊपर थोड़ी सी नज़र और देखते हैं इस किले की क्या सच्चाई है और यहाँ पर जो जगह बनी हुई है कब्र की, दफन क्यों नहीं हुए और अब यहाँ पर किन किन की कब्रें मुबारक हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से अंदर आगे आ जाओ। ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अच्छा सलाम। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये है उनके दूसरे बेटे की और एक ही कब्र ये है उनके बेटे की, वो वाली है पोते की और ये उनके ख़ानदान की। अब ये जगह जो बची भी आपको ये दिख रही है, ये खाली पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर उनकी ख्वाहिश थी। वेलकम टू माई चैनल दिल्ली वाइल्ड ब्लॉग और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल के अंदर। और आज मैं फिर आ चुका हूँ एक हिस्टोरिकल प्लेस पर, बहादुर शाह जफर का मकबरा। और यहाँ पर उनकी ख्वाहिश थी मुझे यहाँ दफन होने की। आखिरकार बहादुर शाह जफर की क्या मजबूरी रही होगी जो यहाँ पर दफन नहीं हो पाए। आइए डालते हैं इनके इतिहास के ऊपर थोड़ी सी नज़र और देखते हैं इस किले की क्या सच्चाई है और यहाँ पर जो जगह बनी हुई है कब्र की, दफन क्यों नहीं हुए और अब यहाँ पर किन किन की कब्रें मुबारक हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से अंदर आगे आ जाओ। 1857 के अंदर अंग्रेज़ों से लड़े आखिरी मुगल के बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसके अंदर उनको हार का सामना करना पड़ा और हारने के बाद अपने 2 बेटे और 1 पोते के साथ हुमायूं के मकबरे में जाके पनाह ली, मगर किसी तरह से वो छुप नहीं पाए। उनकी नज़र जनरल एडिसन की पड़ गई थी और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सरेंडर कर दिया था। कहा था कि जनरल एडिसन से आप मेरे बच्चों और पोते को छोड़ दें, मैं आपको साथ चलने के लिए राज़ी हूँ। जनरल एडिसन ने कहा, दम दमे में दम नहीं खैर मांगे जान की, दम दमे में दम नहीं खैर मांगे जान की, देख जफर ठंडी हुई टेक अब हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने फरमाया, जवाब दिया उनका जनरल एडिसन का, गाजियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, गाजियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी टेक हिंदुस्तान की। ने वहाँ से निकल के ले जाया गया। तो ले जाने के दौरान वहाँ देखा दिल्ली गेट पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग खड़े हुए थे, जो कि देख के जनरल एडिसन घबरा गए। उनको लगा ये मुझे मारकर और इन तीनों को बचा के ले जाएंगे, मगर ऐसा उनको सोचना काफ़ी भारी पड़ा और उसने उसी खौफ में, उसी डर के अंदर क्या करा, बहादुर शाह जफर के बेटों को, दोनों बेटों को गोली मार के हत्या कर दी और उसी दिल्ली के लाल गेट पे टंगवा दिया गर्दन काट कर। और उनका एक पोता था, उसके अंदर पोते को गोली मारकर उनकी भी गर्दन कटवा के उनको भी वहाँ लटका दिया। तो दोनों बेटे और उनका एक पोता, जिनका नाम था मिर्ज़ा मुग़ल खिज सुल्तान और उनका पोता का नाम था मिर्ज़ा अबू बकर, इन तीनों को गोली मार के हत्या कर दी गई थी 22 सितंबर 1857 के अंदर और दिल्ली गेट के ऊपर टांग दिया गया था। बुलंद दरवाज़ा कितना बड़ा है, अभी तक इस किले को देख के पता चलता है कि शायद यहाँ पर कोई अगर आएगा, आने से पहले उसको इस गेट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जंग वंग होती है तो ये किवाड़ काफ़ी बुलंद दरवाज़ा है। और देखो अभी ये कुंडे वुंडे देखो इसके कितने पड़े भाई, ये देखो जंजीरें कम से कम 20 किलो की होगी। ये है दरवाज़ा, यहाँ से एंट्रेंस है, आ जाइए। स्टेम बिल्कुल अननोन एकदम जगह है ये और हिडन प्लेस है। नियर बाय अपना कुतुब शाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह साहब की यहाँ मज़ार मुबारक है, उसके बराबर में ही ये किला हमारा बना हुआ है। यहाँ से एंट्री गेट है इस किले की और काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में इस टाइम ये किला है और रास्ते ऊपर जाने के यहाँ से भी है। और ये है इनके मेहराब बने हुए, यहाँ पर मेहराब बने हुए। आखिरकार उनको दफन क्यों नहीं करा गया बहादुर शाह जफर साहब को? तो उनकी यहाँ पर जगह बनी हुई है जो मैं आपको दिखाऊंगा चल के, जिनकी ख्वाहिश थी वो यहाँ दफन होने की। और ये किला उन्होंने इसलिए ही बनवाया था यहाँ पर।
पहले हम किले की बात करेंगे तो हमारा एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद यहाँ से सारा आधा टेक्सचर टूटा हुआ है और इस तरफ भी यहाँ जीने हैं कुछ बने हुए और ये एकदम इलाके में है। बहादुर शाह जफर एक ऐसे शासनकाल थे, पहले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने 1857 के अंदर अंग्रेज़ों के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और काफ़ी अच्छी उन्होंने भूमिका निभाई थी। तो बहादुर शाह जफर का जो जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1775 में उनका जन्म हुआ था और 7 नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले किले का मुआयना कर लेते हैं एक बार चल के, कैसा है ऊपर से किला और किस कंडीशन में है आज। यहाँ पर ये मेहराब बने हुए हैं बैठने के लिए उस टाइम के। आ जाओ। आओ। तो ये है इसका एंट्रेंस और गुम्बद है सामने और यहाँ से और ऊपर चलेंगे भी। आओ ध्यान से देख के पीछे देख के आओ। तो कुछ इस तरह का इसका व्यू आने वाला है। हो। किले की जो इस टाइम कंडीशन है काफ़ी रफली है, काफ़ी ज़्यादा टूटी भी है यहाँ पर और इसका जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। महरौली के एक बस्ती के इलाके अंदर एक किला है, बहुत अंदर आके है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सामने इनके है कुतुब मीनार और एक मस्जिद भी है, चल के वहाँ देखेंगे। और पीछे है ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह साहब का मज़ार मुबारक। और ऐसे खंडर है। बहादुर शाह जफर की जो कब्र थी, जो जगह खाली पड़ी है जहाँ उनकी ख्वाहिश थी दफन होने की, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। ये है वो मेन जगह जो जहाँ पर आप देख रहे हैं। जो किला काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है और किले से जब आप अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद आपको उनके ख़ानदान वालों की कब्रें मिलेंगी, मगर जो मेन जगह है मैं आपको वो दिखाऊंगा पहले आके। यहाँ पर भी कब्रें बनी बहुत सारी और कलमा है तैयबा भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा भी लिखा हुआ है। मेन चीज़ जो जगह है, ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अच्छा साहब, ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये है उनके दूसरे बेटे की और एक ही कब्र ये है उनके बेटे की, वो वाली है पोते की और ये उनके ख़ानदान की। अब ये जगह जो बची भी आपको ये दिख रही है, ये खाली पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर उनकी ख्वाहिश थी। ये जो आप मेरे सामने खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ पर तो उनकी ख्वाहिश दफन होने की, जो कि वो ख्वाहिश ही रह गई। और आज उनकी कब्र मुबारक वर्मा के अंदर मेवाड़ रेंगुन पेगोड़ा के इलाके में है और वहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ का ज़ियारत करके आते हैं। और काफ़ी टाइम पहले हमारे जो प्रधानमंत्री साहब थे वो भी वहाँ पर गए थे।